सबसे पहले आपको दिखाते हैं जंग के मैदान से आ रही 10 बड़ी खबरें कौन सी हैं। पहली खबर गाजा वॉर फ्रंट से सामने आ रही है। गाजा में इजराइल का नॉनस्टॉप हमला, बमबारी से दहला गाजा का अल जैतून। और इजरायली हमलों में कई रिहायशी घर तबाह हो गए, लोगों को जबरन विस्थापित करने का लगा है आरोप। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारी संख्या में लोगों का विस्थापन हो रहा है। और वहीं खार्किव में यूक्रेन का विनाशक हमला हो गया है। ड्रोन हमले में रूस का आर्टिलरी ट्रक कैसे कर दिया गया तबाह, ये देखिए। अगली खबर कुपियांस्क में रूसी सेना पर बहुत बड़े हमले से जुड़ी। यूक्रेन के हमले में रूस के 2 टैंक्स एक साथ हो गए तबाह। गाजा में इजराइल के मिसाइल हमलों से मचा है हड़कंप। सेंट्रल गाजा के मार्केट एरिया में भी गिरी है मिसाइल। ये देखिए तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, किस तरह से अचानक भरे बाजार में जहां लोग टहल रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, उसी दौरान एक मिसाइल आकर गिरती। और गाजा के रिहायशी इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी। सड़कों पर इजरायली टैंकों ने दिखाया विध्वंसक एक्शन। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से लोगों पर गोले बरसाए गए। और अगली खबर, रूस के वोरोनेज में ड्रोन से हमला हुआ है। रूस के रेलवे स्टेशन को किया गया टारगेट। ताजा हमले में रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर निशाना साधते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया। और मॉस्को में रेलवे ट्रैक पर बड़ा हमला हुआ है। वेयरहाउस पर, रेलवे स्टेशन के वेयरहाउस पर देखिए कैसे किया गया अटैक। रेलवे स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा इस धमाके में तबाह हो गया। और अगली खबर, रूस के ऑयल रिफाइनरी में धमाके से जुड़ी। वोल्गोग्राद की तस्वीरें आपके सामने हैं। वोल्गोग्राद की ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ। और यमन की राजधानी सना में भीषण धमाका। हजीज पावर स्टेशन पर विध्वंसक हमले की तस्वीरें सामने आई। कुछ देर में व्हाइट हाउस में होगी ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग से पहले ट्रंप के दूत विटकॉफ ने बड़ा दावा कर दिया है। विटकॉफ ने कहा रूस ने यूक्रेन के 5 क्षेत्रों पर रियायतें दी हैं। विटकॉफ ने कहा कि पुतिन नाटो स्टाइल में सुरक्षा पर सहमत हैं। तो देखिए, नाटो की सदस्यता भले ही यूक्रेन को ना मिले, इसके लिए तो साफ इनकार किया जा रहा है, लेकिन नाटो जैसा सुरक्षा कवच देने की बात जरूर कही गई है। और विटकॉफ ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि पुतिन इस पर हामी भर रहे हैं, पुतिन ने रजामंदी इसके लिए दे दी। तो यूक्रेन के लिए नाटो स्टाइल सुरक्षा, ट्रंप के दूत विटकॉफ का यह बहुत बड़ा दावा है। पुतिन यूक्रेन के लिए नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी पर सहमत हो गए। यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी आर्टिकल 5 जैसी होगी। यूएस, यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सामूहिक सुरक्षा देंगे। रूस ने यूक्रेन के सभी 5 इलाकों पर रियायतें दी हैं। रूस ने माना पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेगा। अब देखिए साफ संकेत क्या है। पुतिन ने पहली बार नाटो स्टाइल सुरक्षा गारंटी पर हामी भरी है। रूस पहली बार विवादित इलाकों पर समझौते के लिए झुका नजर आ रहा है। तो ये नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं।
तो साफ और सीधे संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि भले ही नाटो की सदस्यता, नाटो मेंबरशिप ना मिले यूक्रेन को, लेकिन एक सुरक्षा की गारंटी ऐसी मिल जाए जो कि नाटो देशों को हासिल है। नाटो स्टाइल सिक्योरिटी है क्या, अब आपको यह बताते हैं। और इसके लिए जिक्र करना होगा नाटो के आर्टिकल 5 का। किसी एक सदस्य देश पर हमला अगर होता है तो यह सभी पर हमला माना जाएगा। सदस्य देश पर हमले का सभी नाटो देश मिलकर जवाब देंगे। देश की सुरक्षा सिर्फ उसी की नहीं बल्कि पूरे नाटो की जिम्मेदारी हो जाएगी। यूक्रेन के लिए नाटो स्टाइल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? भले ही यूक्रेन नाटो का आधिकारिक सदस्य ना बने, सैन्य और राजनीतिक बचाव के लिए भरोसा मिल जाएगा। ये गारंटी डेटरेंस की तरह काम करेगी और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी और ज़ेलेंस्की इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आज अमेरिका में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जंग पर बैठक हो रही। इधर रूस यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश में है ताकि अगली वार्ता में रूस का पक्ष और मजबूत हो सके। रूस यूक्रेन की जमीन पर कब्जे की कोशिश में है, तो वहीं रूस में भी कई धमाके हुए हैं। यूक्रेन ने फिर एक रिफाइनरी को निशाना बनाया है और रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर हमले शुरू कर दिए हैं। अलास्का में पुतिन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन यूक्रेन के हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पुतिन ट्रंप के सवालों का जवाब दे चुके हैं, अपनी शर्तें बता चुके हैं, अपनी बातें रखाए हैं। और इसी अलास्का मुलाकात ने यूक्रेन को राहत देने की बजाय नई आफत का सामना करने को मजबूर कर दिया है। रूस को अब प्रतिबंधों का डर नहीं है। ट्रंप अब रूस के खिलाफ फैसले नहीं लेंगे। रूस की सेना कब्जा अभियान चलाएगी। अलास्का से लौटने के बाद पुतिन ने एक बार फिर रक्षा मंत्री और कमांडर्स के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि पुतिन ने सेना को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और इस दौरान रूसी सेना निर्णायक युद्ध की शुरुआत करेगी। क्रेमलिन के इस फैसले की जानकारी ज़ेलेंस्की तक पहुंच चुकी है। ज़ेलेंस्की ने दुनिया को बता दिया है। हमारा अनुमान है कि अब रूस की सेना यूक्रेन के मोर्चों पर दबाव बढ़ाने के लिए भीषण हमले करेगी ताकि दुनिया के सामने बातचीत के दौरान हालात रूस के लिए अनुकूल रहें। ज़ेलेंस्की जैसा सोच रहे हैं, रूस के लीडर्स भी वैसे ही राय रखते हैं। अलास्का मुलाकात से यूक्रेन युद्ध थमने की जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और यूक्रेन की मुश्किल पहले से अधिक बढ़ चुकी है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कहा है, ट्रंप अब कुछ दिनों तक रूस पर प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी नेता के सामने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए शर्तों को विस्तार से रखा है। अलास्का बैठक के बाद रूस बेफिक्र है। नए प्रतिबंधों का भय खत्म हो चुका है और यही वजह है कि यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार की शुरुआत हो चुकी है। ज़ेलेंस्की को झुकाने के लिए नया मिशन शुरू हुआ है। रूसी शर्तों को मजबूती देने के लिए सेना का अभियान शुरू हुआ है। कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जा करने के साथ आगे बढ़ रही है। डोनेत्स्क रूस की प्राथमिकता है और मिशन यूक्रेन का अहम हिस्सा है, लेकिन पुतिन ने अलास्का में रूस की सुरक्षा का हवाला दिया है।
इसीलिए डोनेट्स्क के अलावा कई और जगहों पर रूसी सेना ने हमलों की शुरुआत कर दी। यूक्रेनी सेना ने सूमी में बढ़त बना ली है। कई इलाकों से कब्जा हटाने में कामयाबी मिली है। रूसी फौज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये हमले ऐसे ही नहीं किए जा रहे। यूरोप के एक्सपर्ट्स ने रूसी कब्जा प्लान को नाकाम करने के लिए कई ऑपरेशन की शुरुआत करवाई है। इसमें सूमी से आगे बढ़कर कुर्स्क पर दबाव बनाना है। बेलगोरोद में यूक्रेनी सैनिकों को कब्जा करना है। लैंड स्वैप नीति यानी जमीन के बदले जमीन देने की ट्रंप पॉलिसी के जवाब में यूरोप चाहता है कि यूक्रेन का भी रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा हो जाए। यही वजह है कि रूस ने अब डोनेट्स्क के साथ नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। अहम खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का चौंकाने वाला बयान। मैक्रों ने कहा रूस को शांति नहीं, यूक्रेन का सरेंडर चाहिए। कोलिशन ऑफ विलिंग की मीटिंग के बाद मैक्रों का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि रूस को शांति नहीं चाहिए बल्कि यूक्रेन का सरेंडर चाहिए। तो देखिए, आज होने वाली महामुलाकात से पहले मैक्रों का जो बयान है उसे आपके सामने डिकोड करते हैं। मैक्रों आरोप क्या लगा रहे हैं? यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर करने की यह रूस की कोशिश है। मैक्रों इसे ऐसे देखते हैं, पुतिन शांति नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर ज़ेलेंस्की को झुकाना चाहते हैं। पुतिन की शांति की नीयत पर यूरोप को तो भरोसा नहीं है। यह मैक्रों ने बड़ा आरोप लगाया है। कब दिया बयान उन्होंने? ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ बैठक के बाद यह बयान आया है। शांति प्रस्ताव समझौते के नाम पर सरेंडर कराने की चाल है। तो कुल मिलाकर यूरोप का रुख अभी भी रूस के खिलाफ बहुत आक्रामक ही नजर आ रहा है। और देखिए, यूक्रेन के पास अब दो विकल्प हैं। पहला, अपनी जमीन बचाने के लिए मुकाबला करना, और दूसरा, रूसी सेना को डायवर्ट करने के लिए रूस में बड़े हमले। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार का सिलसिला जारी रखा है। शनिवार रात घातक हमलों के बाद रविवार को मॉस्को में जोरदार धमाका हुआ। रेमेंस्कोय इलाके में सेना की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। माना जा रहा है कि आग यूक्रेन के हमलों की वजह से लगी है। यूक्रेन ने एक और रूसी तेल ठिकाने को निशाना बनाया है। वोल्गोग्राद में यह आग लुक ऑयल रिफाइनरी में लगी है। माना जा रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले की वजह से यह आग लगी। वोल्गोग्राद में यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। वोल्गोग्राद से ही यूक्रेन के दक्षिण में सेना भेजी जा रही है। वोल्गोग्राद से ही सेना को रसद की सप्लाई की जा रही है। रूस के रेल रूट पर भी यूक्रेन के हमले जारी हैं। यूक्रेन ने अब वोरोनिश इलाके में रेल रूट को टारगेट बनाया है। रूस के रोस्टोव में भी यूक्रेन के हमले जारी हैं। रोस्टोव में हर दिन कहीं न कहीं धमाके हो रहे हैं। रोस्टोव में हमले की वजह रूस को डोनेट्स्क में कमजोर करना है। लेकिन इन हमलों के बीच यूक्रेन अब रूस से बड़े हमले का सामना करने की तैयारी में है, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि जल्द यूक्रेन पर भारी हमला होने वाला है।
रूस अमेरिका के दबाव की वजह से यूक्रेन में बड़े हमले नहीं कर रहा था, लेकिन अब रूस से ये प्रेशर हट चुका है। इसलिए माना जा रहा है कि मिसाइलों से यूक्रेन पर भारी प्रहार किया जाएगा। रूस के एयरबेस पर बॉम्बर्स की हलचल तेज है। हालांकि सोमवार को यूरोपीय देशों के नेता ट्रंप के सामने होंगे। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर रविवार रात किसी बड़े हमले को अंजाम नहीं देंगे। क्रेमलिन की नजर फिलहाल व्हाइट हाउस पर है। हालांकि ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने जमीन पर सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया है ताकि यूक्रेन की जमीन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर रूसी झंडा लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन को यूरोपियन कमीशन की चेतावनी, जबरन नहीं बदल सकते इंटरनेशनल बॉर्डर। तो पुतिन को यूरोपियन कमीशन ने भी दरअसल चेताया है, एक तरह की वार्निंग दी है और कहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को जबरदस्ती बदला नहीं जा सकता। तो देखिए, रूसी राष्ट्रपति को ईयू किस तरह से वार्निंग दे रहा है। जो कड़ा संदेश है वो क्या है? उर्सुला वॉन डेर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को इस तरह से जबरन बदला नहीं जा सकता। ट्रंप की बैठक से पहले यह बयान आया है। टिप्पणी उन्होंने ब्रसेल्स में ट्रंप की बैठक से ठीक पहले की है। यूक्रेन की सुरक्षा पर समर्थन का ऐलान किया गया है। यूक्रेन के लिए नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी का समर्थन किया गया है। यानी उसे सदस्य तो ना बनाया जाए, लेकिन आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा प्रदान करता है, जो गारंटी देता है वो हासिल हो जाए। स्टील पोर्क्यूपाइन जैसी बात। वॉन डेर ने कहा कि यूक्रेन को ऐसा बनाए जिसे कोई दुश्मन निगल ना सके। और देखिए, यूक्रेन को लेकर मार्को रूबियो का भी बड़ा बयान आया है। शांति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने की स्थिति में अमेरिका नहीं है। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि फैसला यूक्रेन और रूस के बीच ही होगा। तो ना रिजेक्ट ना एक्सेप्ट, रूबियो ने यह क्यों कहा? शांति समझौते को स्वीकार अस्वीकार करने की स्थिति में अमेरिका नहीं है, यह मार्को रूबियो बता रहे हैं। स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के पास है। फैसला यूक्रेन और रूस के बीच होगा, सीधे वही दोनों पक्ष क्योंकि युद्ध में शामिल हैं। यह अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान। अमेरिका की भूमिका केवल मध्यस्थ की है, मीडिएटर की है। दोनों देशों को करीब लाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, यह बताया गया है मार्को रूबियो की तरफ से। और देखिए, अलास्का बैठक बिना किसी आम सहमति के खत्म हो गई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर ना तो तंज कसा ना ही विरोध किया, जिससे कई संकेत मिलते हैं। संकेत यह कि ट्रंप और पुतिन दोस्ती का नया अध्याय लिखना चाह रहे हैं। तो सवाल है कि यूक्रेन का क्या होगा? क्या वहां शांति नहीं होगी? जवाब है होगी, लेकिन पुतिन के बताए मूल कारणों के समाधान के बाद। अब क्या है वो मूल कारण, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन नहीं रोकेंगे रण, क्या है युद्ध के कारण? यूक्रेन रूस युद्ध के समाधान के लिए अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ता तो हुई, लेकिन इस वार्ता में समाधान का कोई भी बिंदु तय नहीं हो सका। हालांकि ट्रंप और पुतिन के बीच कई बिंदुओं पर सहमति तो बनी, लेकिन ट्रंप आंशिक या अस्थायी युद्ध विराम के लिए भी पुतिन को नहीं मना पाए। जिससे संकेत मिलते हैं कि वार्ता में पुतिन के कई मुद्दों पर ट्रंप सहमत थे। युद्ध के लिए रूस नहीं, यूक्रेन भी जिम्मेदार है और इस युद्ध को यूरोपीय देश मिलकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
तो क्या इस युद्ध का कोई समाधान नहीं है? क्या ट्रंप यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर दबाव बनाकर ही इस युद्ध का समाधान करवा पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो फिर भविष्य में दो तरह की स्थिति बननी तय है। पहली, ट्रंप का पुतिन के दबाव में आकर कदम उठाना, और दूसरी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जैसी रूस यूएस की मित्रता। हालांकि दोनों ही स्थिति यूक्रेन और यूरोप के लिए घातक होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि होना यही है जिसके संकेत खुद पुतिन ने दिए हैं। पुतिन अमेरिका की जरूरत को भांप चुके हैं, अमेरिका के सहयोग का दावा भी कर रहे हैं, जिससे रूस अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है। लेकिन इसमें एक मोड़ यह है कि पुतिन अपनी शर्तों के अनुसार ही समाधान के लिए राजी होंगे, और शर्त है युद्ध के मूल कारणों का अंत। लेकिन मूल कारण क्या है? सूत्रों के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन क्रीमिया के लिए रूसी अंग के रूप में मान्यता चाहते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर प्रतिबंध, रूस पर लगे प्रतिबंधों में आंशिक छूट, रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा, और यूक्रेन के हमलों से चर्च की सुरक्षा भी चाहते हैं। हालांकि बात अगर यहीं तक सीमित होती तो शायद ज़ेलेंस्की इससे मान भी लेते, लेकिन जैसे ही मूल कारण पुतिन की शर्तों में ढलते हैं, वैसे ही ये एहसास होने लगता है कि दरअसल पुतिन यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहते हैं, जिसका प्रमाण है युद्ध के बाद बने हालातों पर समझौता। पुतिन जिन बिंदुओं पर यूक्रेन को झुकाना और ट्रंप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मूल कारण वही हैं जो पुतिन की शर्तें हैं, और जिसे यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र की मान्यता के लिए मूल कारण बनाया गया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पुतिन के मूल कारणों का मतलब रूस के औचित्य से है, जो यूक्रेन के राजनीतिक और ऐतिहासिक मामले में दखल है। यानी पुतिन युद्ध विराम के लिए विकल्प और शिकायतों को मिला रहे हैं, और यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र को रूसी प्रभाव में लाने का मार्ग बना रहे हैं। इसके अलावा कीव में एक लचीली और रूस समर्थक सरकार बनाना चाहते हैं। मुमकिन है कि यही वजह है जो पुतिन मूल कारणों का जिक्र कर रहे हैं, और जिसे ट्रंप के सामने तो परिभाषित वो कर भी चुके हैं, लेकिन यूरोपीय देशों को समझाने में नाकाम है। यही वजह है कि यूक्रेन और यूरोपीय देश यूक्रेन के पूर्वी हिस्से की शर्त पर सहमत नहीं हो रहे हैं।